आमिर भाई, क्या कहेंगे, आज आप उन्नड़ साहब के केस में यहाँ पेश हुए, क्या कहा अदालत ने, क्या हुआ है? असल में उन्होंने काउंटर जो है रिप्लाई फाइल कर दिया है, उसमें काफ़ी टेक्स्ट मैसेजेस हैं या वो फेसबुक के कोई कमेंट्स वगैरह हैं। तो हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि हमें टाइम दिया जाए, हमें अपने क्लाइंट से वेरीफाई कराएं जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पेश किए हैं या जो भी सोशल मीडिया कमेंट्स हैं या कोई टेक्स्ट वगैरह हैं। तो कोर्ट ने टाइम ग्रांट किया है, अब 29 तारीख दी है और दोपहर को 12:30 बजे का टाइम फिक्स किया है। क्या मौक़िफ़ अख्तियार किया है उसमें आमिर भाई? मैंने भी उन्नड़ साहब वो थ्रू नहीं किया हूँ, मैं आपको कॉपी अभी दे देता हूँ तो आप उसको देख लीजिएगा, फिर वो बेहतर। उन्नड़ साहब का क्या इसमें मौक़िफ़ है? उन्नड़ साहब का ये कहना है कि सोशल मीडिया के थ्रू एक खातून उनसे रब्ते में आई और रब्ते में आने के बाद उन्होंने जो अपनी पिक्चर उनको भेजी थी वो AI जनरेटेड थी और वो पिक्चर ये थी। अब जब फिर शादी के बाद शादी भी निकाह भी टेलीफोन पे हुआ है ऑनलाइन और इन्होंने निकाह लिया हुआ था और उसके बाद जो उनसे इन्होंने जब शादी के बाद इनसे मुलाकात हुई तो जो तस्वीर आई ये तो वो है जो AI जनरेटेड है। ये बीच में उन्होंने उनके मरने की एक फेक न्यूज़ चला दी थी कि उन्नड़ साहब मर गए, पूरी फैमिली को टॉर्चर किया। फिर जो ओरिजिनल एक उनकी जो बीच में पिक्चर आई तो वो एक अलग डिफरेंट किस्म की पिक्चर थी, उसमें रियल पिक्चर ये है, ये कलर पिक्चर कोर्ट की फाइल में लगी हुई है। तो उन्नड़ साहब ज़ाहिर है डेफिनेटली इस सब से हर्ट हुए और फिर लेटर ऑन डिवोर्स हो गई, वो भी बुरा मान गई। तो अब ये है कि उनका क्लेम है, फिर वो उनको मैसेजेस कर रही हैं, थ्रेट्स कर रही हैं और पर्सनल वीडियोस वगैरह कह रही हैं कि मैं वायरल जैसे पहले डेथ की है और यहाँ मरवा दूँगी, कुछ इस तरीके से धमकियाँ हैं, मैसेजेस जैसे। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, देखते हैं बाकी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू।